आए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं, कोई नहीं कर सकेगा। 1 2 3 गो। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। धन्यवाद देता लॉर्ड यीशु, इस गीत में आप हमारे साथ हो लॉर्ड, और ये गीत सिर्फ आपको महिमा हो लॉर्ड, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु है वापस। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु है वापस।
यीशु मसीह। जो अभी हम लोग गीत गाएंगे पिता यीशु मसीह आपके लिए, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह पास्टर के वचन को आशीष करना लॉर्ड पिता राजा से आशीष करते हैं लॉर्ड पिता यीशु। जो भी पास्टर सिखाएंगे लॉर्ड पिता यीशु मसीह, हम लोग उस पर चले ऐसा आशीष करना पिता यीशु मसीह। चर्च में सबको आशीष करना लॉर्ड पिता राजा। ये छोटा सा प्रे यीशु मसीह के नाम से मांग महिमा होती करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड यीशु। लॉर्ड हम कितना भी धन्यवाद करें, हमें आपने जो दिया उसके लिए बहुत कम है लॉर्ड यीशु। लॉर्ड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप इस समय में भी आप हमें संभाले रखे उसके लिए धन्यवाद। लॉर्ड इस जो बारिश का सीजन चालू है लॉर्ड, उसमें आपने हमें संभाले रखा उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें बचाए रखा उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। लॉर्ड आपके हमारे लिए जो विजन है लॉर्ड पिता परमेश्वर, उसे हम पूरा कर सके इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। लॉर्ड पास्टर का मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर सौंपते हुए लॉर्ड यीशु, ये प्रार्थना तेरे ऊंचे स्वर्ग नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु
जिंदा है यीशु। जागर है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। तू जागर है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है यार, दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है यार। दिल सुनने से यीशु गूंगे बोल के, दिल सुनने से यीशु अंधे देखते, दिल सुनने से यीशु गूंगे बोल के, दिल सुनने से यीशु अंधे देखते। तू कह दे बस यीशु बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल हो जाएंगे। तू जिंदा 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 है यीशु, तू जिंदा 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 है यीशु, जिंदा 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 है यीशु, तू जिंदा 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 है यीशु। हाय, गुड इवनिंग चर्च, सभी का स्वागत है इस शाम की प्रार्थना सभा में। आज की प्रार्थना सभा में आज हम लोग वचनों से देखेंगे। जो संदेश का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर की अनंत सुरक्षा में बढ़ना, परमेश्वर की अनंत सुरक्षा में बढ़ना। और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि हम सब अपने स्थानों में, अपने घरों में जहां पर हम हैं, इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर को और भी गहराई से जान रहे हैं। तो आज की शाम में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की अनंत सुरक्षा में बढ़ना। इसको हम लोग 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला ये कि परमेश्वर को जानना, दूसरा परमेश्वर की अनंत सुरक्षा मनुष्य के लिए, और तीसरा उस अनंत सुरक्षा में बढ़ना ना। पहला कि परमेश्वर को जानना, दूसरा परमेश्वर की अनंत सुरक्षा मनुष्य के लिए, और तीसरा परमेश्वर की उस अनंत सुरक्षा में बढ़ना। प्लीज आगे जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, तू धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए, तू जो आपके मुंह से पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम सब प्रभु इस वचनों को समझ सके पिता परमेश्वर, इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हो, आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हो। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हो कि इस माहौल में भी आपने हमें संभाले रखा है, आपने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर की अनंत सुरक्षा में बढ़ना, हम देखते कि हमारा परमेश्वर कैसा है, ना कि हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं। हमारे विचारों में परमेश्वर के लिए परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं, हमारे विचारों। हम देखते कि दाऊद किस तरीके से परमेश्वर को जानता था ना, दाऊद किस तरीके से परमेश्वर को जानता था कि जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होता है, गोलियत का सामना करने के लिए, जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होता है गोलियत का सामना करने के लिए, तो उसके हाथ में खाली एक कैटी या गोलफन और पत्थर है। तो दाऊद परमेश्वर को कैसा जानता था कि दाऊद के नजर में परमेश्वर क्या था कि जब वो गोलियत के सामने खड़ा होता है तो उसके हाथ में सीधे एक कैटी है, एक गोलफन है और पत्थर है। हम देखते कि जब दानियल को पता चला कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर और राजा ने यह आज्ञा दे दी कि दानियल को शेर की गुफा में डाला जाए, तो दानियल वहां पे डरता नहीं, दानियल वहां पे पीछे नहीं हटता, दानियल वहां पे अपना विश्वास नहीं छोड़ता। जब दानियल को ये खबर पहुंचती कि राजा ने यह आज्ञा दे दी कि दानियल को शेर की गुफा में डाला जाए, तो हम देखते कि दानियल पीछे नहीं हटता और बाद में दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया जाता है। हम देखते पहला शामिल उसका 17वां अध्याय में अगर हम देखें कि दाऊद परमेश्वर को कैसे जानता था,
जब पहला शामिल 17वां अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे देखते कि जब साउल की उस सेना में, उस युद्ध में जब दाऊद आता है, जब दाऊद पहुंचता है और तब दाऊद को पता चलता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से गोलियत इस्राएल को ललकार रहा है, शाऊल को ललकार रहा है। जब दाऊद को इस सब पता चलता है, दाऊद 17वें अध्याय में दाऊद 4 बार दाऊद की बात कहते हैं। 4 बार शाऊल के सामने, पूरी सेना के सामने, गोलियत के सामने, फिलिस्तीन की सेना के सामने दाऊद 17वें अध्याय में 4 बार स्टेटमेंट बोलते हैं कि इजराइल का जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। इजराइल का जो परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है। और इन लोगों ने, इन फिलिस्तीनी लोगों ने उस जीवित परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है। तो हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर को कैसे जानता था। दाऊद परमेश्वर को इस तरीके से जानता था कि दाऊद की नजर में परमेश्वर कैसा था। दाऊद की नजर में उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर ना, जीवित परमेश्वर। हम जानते हैं कि हम देखते हैं कि दानियेल भी जानता था कि वो बोलते हैं कि उसका परमेश्वर जीवित है, वो उसको हर परिस्थिति से छुड़ाएगा, हर परिस्थिति से उसको बाहर निकालेगा। दानियेल भी जानता था कि उसका परमेश्वर जीवित है। इसलिए जब ये आज्ञा निकली कि उसको शेर की गुफा में डाला जाएगा, जब उसको शेर की गुफा में डाला जा रहा था तो बोलते हैं कि उसने वहां जाने से अपने आप को रोका नहीं, उसने उस परिस्थिति में जाने से अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि दानियेल इस बात को जानता है कि दानियेल का जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। पर हम देखें कि इन दोनों उदाहरण में अगर हम एक बात देखें, इन दोनों उदाहरण में अगर हम एक बात देखें कि सच्चाई को जानना ही सब कुछ नहीं, सच्चाई को जानना ही सब कुछ नहीं, परंतु उस सच्चाई पे भरोसा करना, उस सच्चाई पे विश्वास करना ही सब कुछ है। हम देखते कि दोनों लोग सच्चाई को जानते थे और उस सच्चाई पे विश्वास करते थे और आगे बढ़ते थे और अपने जीवन में सफलता को देखते थे। हम देखते हैं कि शाऊल भी परमेश्वर को जानता है। जब दाऊद गोलियत से लड़ रहा है तो वहां साउल है, उसकी सेना है, शाऊल भी परमेश्वर को जानता है। इवन साउल अपने जीवन में इस बात को भी जानता था कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, परमेश्वर ने मुझे चाहिए। पर फिर भी हम देखते हैं कि शाऊल आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जिस चीज को जानता है, जिस बात को वो जानता है, उस बात पर वो विश्वास नहीं कर पाता, उस बात पर वो विश्वास नहीं करता, परमेश्वर पे उसको विश्वास नहीं कर रहा है, परमेश्वर के वचन पे वो विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए हम देखते कि वो आगे नहीं बढ़ता। परंतु एक भेड़ों को चढ़ाने वाला, एक भेड़ को चढ़ाने वाला लड़का जब वहां पहुंचता है और वो भी उसी परमेश्वर को जानता है जिस परमेश्वर को शाऊल जानता है, पर वो लड़का विश्वास से आगे बढ़ता है और परमेश्वर उसको गोलियत के सामने विजय दिलाता है ना। जो कोई विश्वास से आगे बढ़ता है परमेश्वर उसको सफलता दिलाता है ना। और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालात हो, जब हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर पार होंगे, जब हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर पार होंगे। हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले हमने मॉर्निंग के डिवोशन में मैंने इस बात को भी शेयर किया था, आपने सुना होगा मॉर्निंग के डिवोशन में कि वो लहू बहाती स्त्री वो अपने मन में कहती थी कि मुझे यीशु मसीह पे विश्वास है, और वो भीड़, वो परिस्थिति, वो हालात उसको रोक नहीं सके यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर वो विश्वास था कि मैं यीशु मसीह को छूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो भीड़, वो परिस्थिति और उसकी हालात उसको रोक नहीं सके ना। हम देखते हैं कि पिछली बार हमने सुना था कि उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया, उसने हर एक डॉक्टर को दिखा दिया, पर उसके मन में एक विश्वास था, और जब वो विश्वास से आगे बढ़ती तो उसको कोई रोक नहीं पाया, वो विश्वास से आगे बढ़ती तो कोई रोक नहीं पाया ना। अगर हम देखिए मत्ती की किताब में जक्कई जब पेड़ पे चढ़ता है यीशु मसीह को देखने के लिए, तो यीशु मसीह जक्कई को कहता है कि आज मैं तेरे घर पे आऊंगा, आज मैं तेरे घर पे आऊंगा। और इस बात से जक्कई खुश हो जाता है, इस बात से जक्कई खुश हो जाता है कि यीशु मसीह मेरे घर पे आता है ना, यीशु मसीह मेरे घर पे आता है। इस बात से जक्कई खुश हो जाता है। जब यीशु मसीह जक्कई के घर पे आता है तो जक्कई जब यीशु मसीह जक्कई के घर पे आता है, जक्कई वहां पे एक निर्णय लेता है। वो निर्णय क्या है? जक्कई वहां पे एक निर्णय लेता है कि मैंने जिसका भी छल करके या धोखे से जिसका भी मैंने पैसा लूटा है या पैसा लिया है, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। 4 गुना। जिसका भी धोखे से लिया हो, छल से लिया हो, चलो 1 गुना दे देते, चलो 2 गुना दे देते, तो जक्कई यहाँ पे कहता है कि मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा, 4 गुना लौटा दूंगा। अब हम देखते हैं कि जक्कई इस बात से खुश हुआ। जक्कई सिर्फ इस बात से ही नहीं खुश हुआ कि यीशु मसीह उसके घर पे आ गए, परंतु जक्कई इस बात से भी खुश हुआ कि यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर उसको बुलाया। जक्कई इस बात को भी जानता था कि यीशु मसीह उससे प्रेम कर रहा है ना, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि जक्कई कौन है। यीशु मसीह के लिए जक्कई नया नहीं था, यीशु मसीह जानता था कि जक्कई कौन है, और जक्कई इस बात को जानता था कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम कर रहा है ना, यीशु मसीह मुझसे प्रेम कर रहा है। और मैं इस बात को सोचता हूँ कि क्यों जक्कई ने यह निर्णय लिया कि मैं लोगों का 4 गुना उसको लौटा दूंगा।
ना इस समय जगह परमेश्वर के प्रेम को जानता है, जीवित परमेश्वर को उसने जान लिया कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है और वो मुझसे प्रेम कर रहा है। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह और वो मुझसे प्रेम कर रहा है और वो निर्णय लेते हैं। और मैं ये सोच रहा था इस बारे में कि इसका क्या मतलब हो सकता है कि जकई ने ये निर्णय लिया कि जिस किसी का भी मैंने धोखे से लिया है उसको 4 गुना लौटा दूंगा। तो मैं इसको इस तरीके से सोच रहा था कि जकई सच्चे परमेश्वर को जान ले जो उससे प्रेम करते हैं, और 4 गुना लौटाने का मतलब है कि मैंने जिस किसी का भी लिया है मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा और अब से मैं अपना जीवन इस सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करके जीऊंगा। उसके पास इतना धन, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके पास इतना धन था कि वो 4 गुना लौटा है। तो सोच सकते हैं कि उसके पास अपना जीवन जीने के लिए कितना धन होगा, कितना पैसा होगा उसके पास, वो 4 गुना लौटा है। पर हम देखते हैं कि वो निर्णय लेते हैं, जब उस जीवित परमेश्वर को जानता है अपने जीवन में, वो निर्णय लेता है कि मैं लोगों को 4 गुना लौटा दूंगा और अब से मैं अपना जीवन इस जीवित परमेश्वर पर जो मुझसे प्रेम करता है, सब कुछ जानने के बाद भी इस पे विश्वास करके चलूंगा, इस पे भरोसा रख के चलूंगा। ये निर्णय जकई अपने जीवन में लेता है जब उस जीवित परमेश्वर को जानता है कि अब से मैं अपना जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करके जीऊंगा। अब से मैं अपना जीवन यीशु मसीह पे विश्वास करके जीऊंगा। निर्गमन उसका 34 का 6 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो धीरजवान परमेश्वर है ना। परमेश्वर जो है वो दया दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो दया दिखाने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि जब हम नाकाम होते हैं, जब हम गिरते हैं, जब हम रुक जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी दया दिखाए, परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है और परमेश्वर धीरज धरता है ताकि हम फिर से उठ के खड़े हो सके, ताकि हम फिर से उठ के खड़े हो सके और परमेश्वर के पास आ सके। अपने जीवन में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में कभी भी रुकिएगा मत परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए, परमेश्वर को पुकारने के लिए कभी भी अपने जीवन में रुकिएगा मत। हम चाहे जिस किसी भी परिस्थिति में हो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर सुनता है ना, और परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उत्तर देता है। यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं पंक्ति कहती है, परमेश्वर कहता है कि तुम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, तुम मेरे पास आओ, हम आपस में बोलते हैं कि हम आपस में बातें करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि इसके दूसरे भाग में आगे हम देखते हैं कि जिस तरीके से मैंने कहा कि और जैसा हमने सुना कि परमेश्वर की अनंत सुरक्षा, मनुष्य के लिए परमेश्वर की अनंत सुरक्षा, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की अनंत सुरक्षा। हम देखते हैं दानियल का 3रा अध्याय, जब दानियल के 3 दोस्तों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, जब दानियल के 3 दोस्तों को आग की झील में डाला गया, तो हम देखते हैं कि जो राजा है वो कहता है कि हमने इस आग के कुंड में 3 लोगों को डाला, तो वहां पे 4था व्यक्ति भी दिखता है। और हम सब जानते हैं कि वो 4था व्यक्ति कौन है। वो 4था व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी परिस्थिति में हमारे साथ है, जो हमारी परिस्थिति में हमारे साथ है और हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये हम देखते हैं कि स्कॉलर इस तरीके से भी कहते हैं कि जो बाइबल के जो विद्वान है वो इस तरीके से कहते हैं कि जब राजा ये जान गया कि इन तीनों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तो इन तीनों को बाहर निकाल देते हैं। पर जो विद्वान है बाइबल के वो इस तरीके से कहते हैं कि ये 3 लोग तो बाहर भाग गए, परंतु वो 4था व्यक्ति अभी भी उस आग में है। वो 4था व्यक्ति अभी भी उस आग में है। क्यों अभी भी उस आग में? ताकि जब हम उस परिस्थिति से गुजरे, जब हम उस हालात से गुजरे, तो हम यीशु मसीह को पाए ना, हम यीशु मसीह को पाए। कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में, चाहे हमें शेर की गुफाओं में रखा हुआ हो, चाहे हमें आग के कुंड में डाला हो, या चाहे हमारे जीवन में गोलियात हो, परमेश्वर हमारे साथ है ना, परमेश्वर हमारे साथ है और कोई हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति में कि परमेश्वर सच्चा है जिसने हमको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है। और पौलुस यहाँ पे इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। आज कई लोग परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों के द्वारा, अलग अलग योजना के द्वारा कई सारे लोग परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर बाइबल कहती है कि बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति की बिना कोई यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बिना परमेश्वर तक ना तो पहुंच सकता है ना परमेश्वर को जान सकता है। एक अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं जान सकता बिना यीशु मसीह के द्वारा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचाए गए ना, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचाए गए।
जो दंड हमें लेना था, जो पाप का भुगतान हमें भरना था, वो हमारे लिए यीशु मसीह ने भर दिया ना। यीशु मसीह ने हमें हमारे सारे पापों के बंधन से हमें छुड़ाया, हमें मृत्यु के बंधन से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। इफिसियों का पहला अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति कहती कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला ना। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला? छुटकारा मिला। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। हम देखते हैं कि रोमियोस का 5वां अध्याय उसके 1 से लेकर 2 तक, जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल भी हुआ है। जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। रोमियो का 5वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 तक, यीशु मसीह के द्वारा आज हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है ना। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दोष, हमारे पाप, हमारे गुनाह यीशु मसीह के द्वारा हटा दिए गए, यीशु मसीह के द्वारा सारे साफ कर दिए गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो योग्यता थी ना, यीशु मसीह के अंदर वो योग्यता थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आज हम धर्मी बनाकर, यीशु मसीह के द्वारा आज हम धर्मी बनकर परमेश्वर के सामने खड़े ना, परमेश्वर के पास पहुंचे। तो यीशु मसीह के द्वारा हमारी संगति फिर से परमेश्वर के साथ अनंत के लिए जुड़ चुकी है। हम फिर से परमेश्वर के साथ, जिस तरीके से परमेश्वर ने पहले आदम और हवा को बनाया था उसके साथ संगति करने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा आज हम उसी संगति में फिर से जुड़ चुके हैं। आज हम यीशु मसीह के द्वारा उसी परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ सके। और बाइबल इस तरीके से भी कहती है कि रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं पंक्ति 31 में इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी ओर है। तो कोई भी बात, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 31वीं पंक्ति 31 में इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति या कोई भी हालात बोलते ना कि हमको हानि नहीं पहुंचा सकते या हमारा नुकसान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। और परमेश्वर हमारी ओर है कि इसका और है, इसका क्या मतलब है? भजन संगीता उसका 3रा अध्याय उसका 3वीं पंक्ति कहती है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारी ढाल है ना। यहोवा परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारी ढाल है। और इसलिए कहा गया है रोमियो 8 उसका 31 में कि परमेश्वर हमारी ओर है ना, परमेश्वर हमारी ओर है। उस तूफान में, उस परिस्थिति में, उस बुरे हालात में, आज संसार में जो चल रहा है, आज न्यूज में जो चल रहा है, हमें ये जानने की जरूरत है, हर एक विश्वासी को ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी ओर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन सी वस्तु हमसे टकराएगी, कौन सी वस्तु हमारा सामना कर पाएगी? हम देखते हैं कि रोमियो 8 उसका 38 में यहाँ कई सारी बातें लिखी है कि कौन हमको परमेश्वर से अलग करेगा। कोई भी हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं लेके जा सकता। तो मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमारी जो संगति परमेश्वर के साथ जुड़ सकती है और उस संगति से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, और परीक्षा के समय में हमेशा 2 बातें होगी। परीक्षा के समय में हमेशा 2 बातें होगी कि एक तो मेरा विश्वास बढ़ेगा या मेरा विश्वास घटेगा, या तो मेरा विश्वास में मैं और मजबूत बनूंगा या मैं अपने विश्वास में गिर जाऊंगा। कैसे मेरा विश्वास घटेगा? जब मैं उस परीक्षा में साहस छोड़ दूंगा, जब मैं उस परीक्षा में हार मान जाऊंगा तो मेरा विश्वास अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति, यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं डालता ना, परमेश्वर हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं डालता, परंतु उस परीक्षा को सहने के लिए या उस परीक्षा में बने रहने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है ना। उस परीक्षा में बने रहने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। तो हमें परीक्षा के समय हमें हार नहीं मानना। मैं हर एक विश्वासी के जीवन में कहीं ना कहीं परीक्षाएं आती है ना, और ये भी कि परीक्षा हमारे जीवन में इसीलिए आती है, परमेश्वर के द्वारा अगर हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है तो वो इसीलिए आती है कि हमारा विश्वास बढ़ सके ना, हम परमेश्वर को और जान सके, हमारा विश्वास बढ़ सके। पर जब हम अपना साहस छोड़ जाएंगे तो हम अपने विश्वास में गिर सकते, जब हम अपना साहस छोड़ जाएंगे। और जिस तरीके से हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति की, परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षा में साहस ना छोड़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसी कोई परीक्षा में नहीं डाला जो हमारे सहने से बाहर है, जिसको हम सह ना सके, ऐसी परीक्षा में परमेश्वर ने हमें नहीं डाला। और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उस परीक्षा में खड़े रहने के लिए, उस परीक्षा में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए।
तो जब कभी हम अपने जीवन में परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें अपनी नजर परमेश्वर की ओर रखनी है, परमेश्वर के वचनों की ओर रखनी है, परमेश्वर के वादे की ओर रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो इसका हिस्सा, जैसे कि मैंने बताया कि उसकी सुरक्षा में बढ़ना ना, परमेश्वर की सुरक्षा में बढ़ना। हम कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे उसकी सुरक्षा में हम कैसे बढ़ेंगे? मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति, इस पंक्ति में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब इस अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज जंगली भूमि पे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे। पर मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति कहती है कि पर जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे वो 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे वो 60 गुना, 100 गुना फल है ना, फल है। हम कैसे बढ़ेंगे और बोलते हैं कि हम कैसे बढ़ेंगे? और जैसे कि हमने सुना कि जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे वो फल है ना। तो शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़े ना, शैतान नहीं चाहता कि हम बोलते ना कि शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़े, या शैतान नहीं चाहता कि हम बोलते ना कि वो हमें बढ़ने से रोके ना। शैतान खाली ये चाहता है कि बोलते ना कि शैतान ये करने की कोशिश करता है कि सिर्फ हम परमेश्वर को जाने, सिर्फ हम बोलते ना कि परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के बारे में सुने, परंतु विश्वास से ना चले, या जो कुछ भी हमने सुना है उस पर बोलते ना कि विश्वास ना करें। पर हम देखते कि जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा ना, कैसे हम बढ़ेंगे, और जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? जब हम बढ़ेंगे तो हम फल लाएंगे ना। जब हम बढ़ेंगे परमेश्वर में तो हम फल लाएंगे, और शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़े, और शैतान नहीं चाहता कि हम फल लाएं, और शैतान नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हमने सुना है परमेश्वर के वचनों से उस पे विश्वास से चले। शैतान इन बातों को नहीं चलता, शैतान विरोध करता है इस बात का। जब हम विश्वास से चलते हैं, जब हम विश्वास से जीते अपना जीवन। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि 13वें अध्याय में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे, जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे, तो बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है ना? बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? हम देखते हैं कि बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान यीशु मसीह है ना। बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर सब कुछ पूरा किया ना। तो बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान यीशु मसीह ना। बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान यीशु मसीह। और जैसे कि बोलते ना कि पौलुस अपनी पत्री में लिखा हुआ है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वो परमेश्वर के दिन तक उसे क्या करेगा? थामे रखेगा, या परमेश्वर के दिन तक उसको क्या करेगा? संभाले रखेगा। इफिसियों का पहला अध्याय उसकी 23वीं पंक्ति कहती है कि ये उसकी देह है, ये उसकी कलीसिया है, ये उसकी देह है जो सब में सब कुछ क्या करती है? पूर्ण करती है। जो सब में सब कुछ क्या करती है? पूर्ण करती है। तो बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान यीशु मसीह ना। बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान परमेश्वर का वचन है, कलीसिया है, ये देह है, ये फेलोशिप है जो हम कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, ये बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान है ना। ये यीशु मसीह में बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान है। अंत में बंद करने से पहले कैसे हम बढ़ेंगे ना, कैसे हम बढ़ेंगे? ये तो हमने ये देखा कि बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान यीशु मसीह है ना। बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान कलीसिया है, जब परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है वो बढ़ने का सबसे अच्छा स्थान है। तो यीशु मसीह में, कलीसिया में, परमेश्वर के वचन में हम कैसे बढ़ेंगे? हम कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तब हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे, कलीसिया में बढ़ेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हर दिन याद करें ना। हम अपने दिन में, हम अपने हर एक दिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसको याद करें। छोटी सी छोटी बात हम परमेश्वर के पास लाए, परमेश्वर के हाथों में दो, परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप इसको कर सकते हो, आप इसको सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको याद करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके वचनों को सुने, उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को माने। अंत में बंद करने से पहले कैसे हम बढ़ेंगे? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम बढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना 15वां अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति में यीशु मसीह यहाँ पे इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया
वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो ना। यीशु मसीह ये आज्ञा देता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी क्या करो, एक दूसरे में क्या करो, एक दूसरे से वैसे क्या करो, प्रेम करो। क्यों लोग आज बोलते हैं कि क्यों लोग आज अपने संबंध में बढ़ नहीं पा रहे, अपने रिश्तों में बढ़ नहीं पा रहे, क्यों लोग दोस्ती में बढ़ नहीं पा रहे, क्यों लोग अपने शादीशुदा जीवन में नहीं बढ़ पा रहे, अपने पारिवारिक जीवन में क्यों लोग आज उस तरीके से बढ़ नहीं पा रहे। यूहन्ना 15 का बात, यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूं तुम भी दूसरों से वैसा ही प्रेम रखो। जब हम वैसा ही प्रेम जब हम दूसरों से रखेंगे तो हम बढ़ेंगे ना, तब हम बढ़ेंगे। तो अंत में यही बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, उसके प्रेम में बढ़ेंगे, उसकी शांति में, उसके आनंद में हम बढ़ेंगे ना, उसके आनंद में हम बढ़ेंगे, उसके आनंद में हम बढ़ेंगे। हम देखते कुलुस्सियों का 3 अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति कहती है कि जैसा तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया है वैसे तुम भी लोगों के अपराधों को क्षमा करो ना। जैसा तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया वैसे तुम भी लोगों के अपराध को क्षमा करो। तो लेट्स बंद करने से पहले मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की अनंत सुरक्षा में बढ़ना ना, परमेश्वर की अनंत सुरक्षा में बढ़ना। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें गोलियत के सामने से छुड़ा सकता है, हमें आग की गुफा से बाहर निकाल सकता है, हमें शेर की गुफा से हमें बाहर निकाल सकता है। इस तरीके का हमारा परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर को इस तरीके से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ये बड़े बड़े कार्य कर सकता है, तो हमें सिर्फ इस परमेश्वर को जानना ही नहीं परंतु इस पे विश्वास रखना है और विश्वास से चलना है ना, विश्वास रखना है, विश्वास से चलना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। किसी भी हालात में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब हम विश्वास से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तब हम बढ़ेंगे, और जब हम मसीह में बढ़ेंगे तब हम फल लाएंगे। जब हम मसीह में बढ़ेंगे तब हम फल लाएंगे। तो लेट्स इसको यहीं पे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमें बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो इस समय इस वचनों को सुन रहे हैं, इस वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवनों के लिए प्रभु, जहां कहीं पे पिता परमेश्वर वो है प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी हमने सुना पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन आपके हाथों में प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है पिता परमेश्वर। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की जो कुछ भी हमने वचनों से सुना हम उसको भूले ना पड़े, उसे याद रख सके और अपने मन में ये कह सके कि इस परिस्थिति से बढ़कर हमारा परमेश्वर है, इस वायरस से बढ़कर हमारा परमेश्वर है, इस लॉकडाउन से बढ़कर हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ है, जहां कहीं पे भी हमें हमारे साथ है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। इस समय को आपके हाथों में सौंपते, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसको भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और इस समय को, इस शाम के समय को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।